साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। अगर आप स्टेट या सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज के प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए चर्चा करते हैं आज के वीडियो में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। बी हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था। बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रलिपि थी। बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद किस भाषा में है? ऋग्वेद संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये हमारा सही जवाब है। दोस्तों, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सप्त सिंधु प्रदेश का उल्लेख कहाँ है? सप्त सिंधु प्रदेश का उल्लेख ऋग्वेद में है। बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई थी। बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, अजंता गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? अजंता गुफाएं बौद्ध चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, एलोरा गुफाएं किस कला का उदाहरण है? एलोरा गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म की कला का यहाँ पर दिखाया गया है। हमारा यहाँ पर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय से प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त वंश के समय से प्रसिद्ध था। ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में दिए गए हैं। ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, मृक्षकटिकम नाटक के लेखक कौन थे? मृक्षकटिकम के लेखक शूद्रक थे। बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसका है? इलाहाबाद लेख स्तंभ समुद्रगुप्त का है। ये हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन की राजधानी थी? हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, हर्षचरित किसने लिखा? हर्षचरित बड़भट्ट ने लिखा। बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर विजय प्राप्त की? अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात राज्य पर विजय प्राप्त की थी। ये हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, तुगलकाबाद किला किसने बनवाया था? तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 1336 ईस्वी को हुई थी। ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, बाबर ने भारत में किस युद्ध के बाद सत्ता स्थापित की? बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद भारत में अपना परचम लहराया था। ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, हुमायूं के बाद गद्दी पर कौन बैठा था?
हुमायूं का पुत्र अकबर था। ये हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी ने क्या शुरू किया? शेरशाह सूरी ने रुपया प्रणाली को शुरू करवाया था। ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, अकबर की राजधानी कहाँ थी? अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी थी। बी हमारा सही आंसर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे।